वालेकुम। आज है 8 मई 2026, 8 मई 2026। आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, हम हर हफ्ते जब भी शो लेकर आते हैं और तो ऐसे लगता है कि एक मुआहदा होने जा रहा है, फिर आप हमें कहते हैं स्टे स्टे, ज़्यादा उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सब्र करें। और इस दौरान इतने उतार चढ़ाव आएंगे। अब पिछले हफ्ते जब ईरान की जानिब से 14 निकाती एक फार्मूला दिया गया था अमेरिका को, तो तब हमने आपसे तज्जिया जाना था। तो आपने तब क्या कहा था? पहले उस प्रेडिक्शन को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो मिलिट्री ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करेगा और उसके बाद फिर शायद यही तय होगा कि अच्छा जी अब हम मिलने के लिए तैयार हैं। फिर अमेरिका जो है बमबारी करेगा और उसके बाद वापस टेबल की आने की कोशिश करेगा। ईरान नहीं अटैक करेगा, ईरान विल होल्ड आउट। अटैक अमेरिका करेगा, ईरान काउंटर अटैक करेगा। तो सेठी साहब, इस हफ्ते भर में वाकयात ऐसे ही तय हुए, बड़ा ही उतार चढ़ाव देखने में आए। और एक जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था उसका भी आगाज़ किया गया, लेकिन वो 36 घंटों बाद ही ठप हो गया। वो किस वजह से हुआ, वो भी सवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन मीनवाइल जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या कहना है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो क्या कहते हुए पाए गए आपसे थोड़ी देर पहले, उसको शामिल करेंगे। We've seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable. We're the normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and it's just something that's unacceptable. And the world has to start asking itself, what is it willing to do if Iran tries to normalize a control of an international waterway? I think that's unacceptable. So, but we're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. It's more than a one-page offer. It's an offer that's basically said they will not have nuclear weapons. They're going to hand us the nuclear dust and many other things that we want. Pakistan has been fantastic. And their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. तो सेठी साहब, इन शॉर्ट अब ईरान के जवाब का अमेरिका को इंतज़ार है। तो जवाब आएगा या नहीं? और ये जो झड़पें हुई हैं या जो अटैक्स किए गए हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ग्लोबली, उसके बाद अब शॉर्ट टर्म मुआहदा, या कहा जा रहा है कि एक शॉर्ट टर्म MOU पे साइन होने जा रहे हैं, 1 पेज पे, वो साइन हो पाएंगे? नहीं, मुश्किल लगता है। ये 1 पेज का तो कोई उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट भी नहीं होती वो तो अंडरस्टैंडिंग क्या? यहाँ अग्रीमेंट्स टूट जाती हैं तो अंडरस्टैंडिंग का क्या क्या अहमियत है? सिर्फ इतना है कि इस वक्त दोनों साइड्स चाहती हैं कि निकले इसमें से, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो इस वक्त टेंशन चल रही है, क्योंकि ये बढ़ भी सकती है ना। अभी आपने देखा, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि गड़बड़ होगी, तो वही हुआ कि अमेरिका की तरफ से ईरान के कोस्टल आइलैंड्स 3 के ऊपर बमबारी की उन्होंने। अच्छा, अब अमेरिका कहता हमने नहीं की, तो फिर किसने की है? इजराइल ने की है, किसने की है? अमेरिका ने की है। तो उसके फिर जवाब में, जैसे मैंने कहा था, काउंटर अटैक आएगी ईरान की तरफ से। तो ये तो होगा। और जो अगर MOU है तो ज्यादा से ज्यादा MOU ये कर सकता है कि अच्छा जी 1 माह के लिए सीज फायर एक्सटेंड कर देते हैं जी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देते हैं और हम हट जाते हैं अमेरिका वाले। और ईरान कहता है हम 1 माह के लिए सब शिप्स को जाने देंगे और कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, एक्सेप्ट वो जो हमारे दुश्मनों की हैं। वो ठीक है, वो 3-4 इनके दुश्मन है जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनको रोक देंगे, बाकी को जाने देंगे। ये भी हो सकता है कि वो 1 माह के लिए कहें अच्छा हम चार्ज कुछ नहीं करते। मगर इससे ज्यादा बात नहीं बढ़ सकती आगे, ये भी मैक्सिमम है। मसला क्या है? मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरीके के साथ ऑयल प्राइसेस जो है ना वो बढ़े ना। और अच्छा। उनको इसीलिए सारा वक्त वो मैनिपुलेट करते हैं।
अच्छी खबर देते रहते हैं ताकि हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं तो ये कर देंगे, नहीं तो वो कर देंगे। और फिर चुप के जाके कुछ कर देते हैं। जब वो होता है तो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उधर से ईरान फिर काउंटर करता है तो कहते हैं नहीं नहीं, कोई ऐसी दो बिग डील, नो बिग डील। तो ये सारी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना, उसमें वो कहते हैं, अंग्रेजी का मुहावरा है कि पिंच ऑफ सॉल्ट, कि थोड़ा सा उसमें नमक डाल के उसको पीना चाहिए, खाना चाहिए। मैं समझता हूँ थोड़ा सा नमक नहीं, पूरी नमकदानी जो है ना वो डाल देनी चाहिए उसके ऊपर। सोडियम क्लोराइड। ताकि कड़वा ही हो जाए, कोई खाए कोई पिए ही कोई ना। तो अब बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त फंसे हुए हैं, ईरान नहीं फंसा हुआ। अच्छा। हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो है ना, कमेंटेटर जो है, उसने तस्लीम कर लिया है कि अमेरिका हार गया है, ईरान जीत गया है। अच्छा। ईरान जीता ऐसे है कि वो हारा नहीं है, इसलिए वो जीत गया है। तकलीफ बड़ी हुई है ईरान को, और नुकसान बहुत हुआ है ईरान का, मगर ईरान हारा नहीं है। अगर हारा नहीं है तो जीत गया है। और अमेरिका जो है वो हार गया है, अब वो निकलना चाहता है किसी न किसी तरीके से, और ईरान उसको कोशिश कर रहा है कि उसको कोई रास्ता दिया जाए। मगर सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि रास्ता कोई नहीं है। अगर बमबारी करता है और बूट्स ऑन ग्राउंड करता है तो वो तो बिल्कुल ही मारा जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर अभी निकलने की कोशिश करता है तो ये जरूर हो सकता है कि जैसे कहता है कि पाकिस्तान हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त है, पाकिस्तान जो के हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये किया जो कि है। जो अगर कोई सच बोला है तो यही बोला है कि जी पाकिस्तान बड़े अच्छे लोग हैं, और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, क्योंकि उन्हीं की रिक्वेस्ट क्या है, उन्हीं के जरिए सारी निगोसिएशन हो रही है। तो इसलिए आई थिंक वी आर ट्राइंग, पाकिस्तान इज ट्राइंग कि किसी तरीके के साथ डोनाल्ड ट्रंप को एग्जिट स्ट्रेटेजी को मिल जाए, और ये वॉर जो है खत्म हो, और तेल जो है वो हस्बे मामूल $60 पे आ जाए। ये $100-125 जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सबको तकलीफ हो रही है। अमेरिका को भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अमेरिका जो है वो इतनी ऑयल आउटपुट नहीं इंक्रीज कर सकता अपनी, और सिमिलरली गैस आउटपुट इतनी नहीं इंक्रीज कर सकता शेल गैस से जो उसको मिलती है। तो सबको तकलीफ तो हो ही रही है। तो इसलिए इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ पैर मार रहा है, हाथ पैर मार रहा है। और एक तरफ इधर हाथ पैर मार रहा है, उधर इसराइल का खौफजदा इसराइल से कि इसराइल को ऐसा काम ना कर दे जिसको कहते हैं ना पानी फिर जाए, सारा कुछ ही फारग हो जाए। सो इट्स डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर डोनाल्ड ट्रंप। वो कहीं उसकी कामयाबी नहीं नजर आ रही। अब देखिए ना, अभी कहता है, अभी उसने एक बयान दिया, मैं तो हैरान हो गया हूँ वो बयान सुन के। कहता है ईरान मान गया है कि जी मैं ईरान के पास जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो अमेरिका को हैंड ओवर कर देगा। ये भी हो सकता है कि ईरान अपना अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। ये देखिए ना, ये अपनी एक कंस्टिट्यूंसी है उसकी, एक्स्ट्रा राइट विंग, उसको खुश करने के लिए ऐसी बातें करता है। उसको पता है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर मटेरियल जो है किसी को दे। और अगर बच्चे कहते हैं ना कड़वा घुट करना भी पड़ा तो रूस को दे सकता है, मगर वो भी नहीं देगा। अब तो उसको नजर आ रहा है कि वो हावी हो गया है, उसने तो जैसे कहते हैं ना पकड़ लिया सब कुछ जी। और वो अब तैयार है। और अभी जो खबरें आ रही हैं आयशा, वो ये आ रही हैं, अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने जो रिपोर्ट्स लिखी हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई हैं, मगर वो जाहिर है वो पब्लिक में इतनी नहीं आती जब तक डिबेट और डिस्कशन ना हो। और कुछ तो मीडिया, वैसे भी अमेरिकन मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दिखाना भी नहीं चाहता हकीकत अपनी आवाम को, वो डोनाल्ड ट्रंप को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मगर ऑल्टरनेटिव मीडिया जो है वो तो बता रहा है सारा कुछ। वो ये कि ईरान के पास इस वक्त जो उसकी मिसाइल्स और ड्रोन्स की जो सप्लाई लाइन है वो 70% बरकरार है जी। कितनी? 70%। और अमेरिका की जो एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन मिसाइल्स हैं जो कि वो आगे इसराइल को भी देता है और मुल्कों को भी देता है मिडल ईस्ट के अंदर, वो अब बिटवीन 25 to 40% पे आ गई है। तो और उनके पास और गुंजाइश नहीं है कि वो जल्दी में तो प्रोड्यूस भी नहीं हो सकती वो। तो उनकी तो स्टॉक पाइल जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मिनिमल लेवल पे आई हुई है। तो वो अब लंबी जंग नहीं कर सकते, और ईरान को भी इस बात का पता है। और ये बात जो है ये ईरान नहीं कह रहा, ये अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जिन्हें पता है कि अंदर के हालात क्या है वहां। और ये भी बात अब सामने आ रही है जिसको डिनाई नहीं कोई कर रहा अमेरिका के अंदर, कि अमेरिकन मिलिट्री के जो चीफ्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया है कि देखो पाजी, मिलिट्री विक्ट्री नहीं हो सकती, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं सकते, वी आर गोइंग टू बी सिटिंग डक्स, बतखों की तरह हमें उड़ा के रख देंगे वो। और अगर हमारा एक डिस्ट्रॉयर सिंक हो गया ना, तो आप सोचिए यहाँ क्या शोर पड़ जाएगा अमेरिका के अंदर, इतना बड़ा सुपर पावर और उसका एक डिस्ट्रॉयर सिंक हो गया। इसीलिए आयशा, उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है फोर्ड, वो वापस
अमेरिका चला गया। और ये भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब जो नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन सामने आ रही है इस जंग की सूरत में, जो सबक सीखे जा रहे हैं, तो ये है कि अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये फारग हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो बहुत वल्नरेबल हैं, इनको तो बड़ी आसानी के साथ मिसाइल्स के साथ उड़ाया जा सकता है। तो ये तो बहुत दूर हो तो ठीक है, मगर अगर जितनी मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान के पास हैं, ये अगर करीब आएंगे तो इनको उड़ा देगा ईरान। और आप सोचिए, अगर ग्रेट सुपर पावर अमेरिका, सुपरमैन अमेरिका, अगर अमेरिका का सुपरमैन का एक एक वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है 3 में से 1 उड़ जाता है, तो आप सोचिए कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और मैं आपको बताऊं ईरान क्यों नहीं करता, कर सकता है, दे कैन डू इट। वो जो रेड सी में आ रहा था उसको कर सकते थे जी। मगर नहीं किया। और ये बाकी तो है दूर दूर बैठे हुए, मगर ईरान के पास मिसाइल्स तो हैं जो 2000 किलोमीटर तक जा सकती है, 2500